नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। पहले हुकूमत IMF की जानिब गई, डील हुई, मामलात हुए और ये फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम हुआ कि हुकूमत ऐसे वज़ीर ख़जाना ला रही है, ऐसे गवर्नर स्टेट बैंक ला रही है जिसका इस मुल्क के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है। बैग पकड़ेंगे, वापस चले जाएंगे, IMF की डील बना रहे हैं, IMF का पैकेज ला रहे हैं, IMF का पूरा तरीकाकार ला रहे हैं। और अब जब वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए हैं तो शौकत तरीन साहब ने पहले ही दिन जो बात की वो बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि IMF की डील पर नज़रसानी करेंगे, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, इस तरह से नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त नदीम कुरैशी साहब, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मईशत का तयन सर 2-3-4 माह के लिए तो होता नहीं है, तरीकाकार कम अज़ कम 5 साल कोई हुकूमत आती तो अब पहले आके एक लॉन्ग टर्म विजन, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म विजन, जैसे बजट टू बजट बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, कभी कोई वज़ीर ख़जाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये जो सूरत हाल अब आई है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि IMF की तमाम डील्स, तमाम तर चीज़ें वो मुल्क के मफाद में नहीं है, वो बड़ी मुश्किल हैं। तो ये जो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको हम क्या नाम दें इस मईशत के साथ? देखिए, बात यह है कि बहुत ही आसान है कि जब हम जब टेबल के उस तरफ बैठे हों कमेंट करना है। जब आप टेबल पे बैठते हैं, वो आप शौकत तरीन साहब की मिसाल ले लें कि शौकत तरीन साहब जब वजीर ख़जाना नहीं बने थे तो उन्होंने कुछ टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के जो है बड़े आसानी से तनकीद कर दी थी और कहा था मैं होता ये कर लेता, मैं होता ये कर लेता। अब वो उन्हें आए हुए 10-15 दिन हुए हैं और उन्होंने ब्रीफिंग ली है, तो अब वो उनकी आप टोन में देखें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। तो उन्होंने अभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो आपने उसमें नोट किया हो, उन्होंने कहा कि जी पिछले 10 दिन से कोरोना आने से हमारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है बिल्कुल कम हो गई, वरना हम बहुत अच्छे जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो तनकीद कर रहे थे उस वक्त उनको ये याद नहीं था कि पिछला पूरा साल पाकिस्तान कोरोना में रहा, पूरी दुनिया कोरोना में रही, और उस वक्त ये कहते थे कि मैं होता तो ये कर देता, मैं होता ये कर देता। मेरा अपना ख्याल ये है कि वजीर ख़जाना चेंज होना कोई ऐसी तकलीफ दे मरहला नहीं होता। जापान जैसे मुल्क में साल में जो है ना 2-2 दफ़ा वजीर ख़जाना चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये तीनों लोगों ने अलग अलग अपने रोल प्ले किए थे। जब असद उमर आए तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को बैंक करप्सी से बचाया, लोन डिफॉल्ट से बचाया, क्योंकि उस वक्त हमारा जो है तिजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। वो इमरान खान के साथ मिलकर सऊदी अरब, UAE, चाइना इधर उधर से पैसे पकड़ के, जब IMF की बारी आए तो ही वॉज नॉट अ राइट पर्सन टू नेगोशिएट विद IMF, क्योंकि उनका माजी का तजर्बा भी नहीं था, इकोनॉमिस्ट भी नहीं थी। तो उसमें जो है इमरान खान ने खिलाड़ी चेंज किया और वो जो है हफीज शेख को लेकर आए, और हफीज शेख ने जो है प्रोग्राम को आगे चलाया और 1.5 साल उसके अगले जो है स्टेबलाइजेशन दी। अब स्टेबलाइजेशन हो गई है। पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तारीख सबसे हाई हो चुके हैं, $23.5 अरब। ठीक है, तो अब एक बफर बन चुका है। अब उस बफर को किस तरह इस्तेमाल करना है। हफीज शेख भी जो है थोड़े से लेट बैक हैं, बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के हैं, बहुत कम लोगों से कम मिलते थे, दफ्तरी ज्यादा आदमी थे, इस तरह की गवर्नमेंट एजेंसी से काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल थे, बिजनेसमैन और इस तरह के अवामी आदमी नहीं थे। अब ये जो है मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन बिल्कुल सही हुआ है। हफीज शेख की जगह इमरान खान को ऐसा आदमी चाहिए था, क्योंकि अब बफर बन गए हैं तो वो खुल के जो है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और उससे जो है अवाम और हुकूमत दोनों को फायदा दे। अब देख लें शौकत तरीन की प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने एक इशारा दे दिया कि अब हम भाई IMF की मजीद बात नहीं मानेंगे। ठीक है ना, हमने अपने घर को देखना है, क्योंकि वो ये इसलिए बोल रहे हैं इस वक्त उनके $23.5 अरब उनके रिजर्व में पड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं, आपका आर्मी चीफ जो है सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आने वाले दिनों में पाइपलाइन मजीद स्ट्रॉन्ग है, रेमिटेंसेस आ रही हैं बाद में। तो उन्होंने ये जो है कोई शख्सियत का मसला नहीं है, ये जो रिसोर्सेज क्रिएट हुई है ये उसके वो बोल रहा है अंदर से। और मुझे लगता है कि IMF भी जो है अब पाकिस्तान की, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कुछ चेंज हो गई है, तो IMF भी कुछ नेगोशिएट जरूर करेगा और रिलैक्सेशन देगा। और नहीं देगा तो साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं रेमिटेंस के हवाले से, फिर रिसोर्सेज के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स तो ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस उन्होंने पिछले 1 साल में किया। हालांकि कोविड की सूरत हाल पूरी दुनिया में होने के बावजूद, खासतौर पर एक्सपोर्ट में सीमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर है, हमारा यहाँ मेडिसिन जितना है उसमें, और डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मार्केट में एक आम जो एक फिनोमेना है कि चीज़ें सस्ती हों, वो क्यों नहीं होती, इस पर बात करते हैं। लेकिन मैं नदीम कुरैशी साहब के इनपुट लें। नदीम साहब, एक बड़ी अहम बात की मुजम्मिल साहब ने कि जापान जैसे मुल्क में
साल में 2 बार भी वजीर ख़जाना चेंज हो जाते हैं। सर वो एक स्टेबल किस्म की मईशत बन चुकी है। हमारा तो सूरत हाल मंझधार से है, एक नहीं चला दूसरा, दूसरे नहीं चले तीसरे। तो अब क्या ऐसी कुछ चीज़ आ गई है हाथ में आप हुकूमत के कि अब जनाब बाकी बजट आने वाला है ये, और उसके बाद फिर 2 बजट रह जाएंगे, उसमें आप सब कुछ ठीक करने की पोजीशन में आ जाएंगे? देखिए मुख्तसर, मैं तो माहिर मईशत नहीं हूँ। सर आप मुज़म्मिल साहब ने बिजनेसमैन जो तो हैं। तज्जिया किया, मैं इनको बिल्कुल सेकंड करता हूँ। पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखिए कि तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। और जिस तरह से पाकिस्तान को ओवरसीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और फॉरेन रेमिटेंस का जिस तरह से यहाँ जिस तरह से बड़ा सिलसिला वो कंटिन्यूस है, पिछले से 7-8 माह से $2 बिलियन प्लस में हम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत अगर कोई डिसीजन करती है तो इसका टारगेट सिर्फ एक होता है कि हम किसी भी तरह से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करें, और मुल्की सतह पर हम अपनी इकोनॉमी को इस हद तक स्ट्रेंथन कर लें कि हम आलमी इदारों के साथ निगोशिएशन अपनी मर्जी की उस सतह पर भी कर सके। मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हफीज शेख में और शौकत तरीन में ये फर्क है कि शौकत तरीन किसी हद तक पब्लिक के मामला से भी वाकिफ है, ग्रास रूट लेवल की चीजों से भी वाकिफ है। और जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और उम्मीद हूँ इंशाल्लाह जो मैयर गवर्नमेंट ने ली है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी। और आज पाकिस्तान 2.5 साल के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, और इन्फ्लेशन आप देखिए पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। वो मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, हर जगह। अब लोग कहते हैं कि कोविड की आड़ में छुपते थे कि कोविड ने बाकायदा डैमेज किया चीजों को। कोविड की वजह से चीजें हुई, लोगों में अफरा तफरी फैली, लोगों में एक हिजान की कैफियत है। इसके बावजूद बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हुई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आइडियल सिचुएशन है, बहुत सा काम करना है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन सिर्फ ये है, वो तरीन साहब हो, असद उमर साहब हो, हफीज शेख हो, टारगेट सिर्फ ये है कि किसी भी तरह इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो जाए। और आज हम खड़े हैं, आज हम उस पोजीशन में नहीं है जो 2018 में थे। हम बैंक डिफॉल्ट के करीब थे। अगर यूएई या सऊदीया हमें वो सॉफ्ट लोन ना देते तो पाकिस्तान खुदा ना खासा जो मुल्क बैंक करप्ट हुए हैं, वहाँ की मुआशी सूरत हाल ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी हुई है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन खुशखबरियों के दिन है, और इस बजट के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 100% प्लानिंग है कि इस बजट में लोअर मिडिल क्लास को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को, अभी बजट का तो इंतजार है, लेकिन अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को।